नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करता हूँ। हिंदी के प्रचार और प्रसार में समर्पित काव्यांगन निरंतर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर है। उसी क्रम में मैं रमापत त्रिवेदी आज की 101वीं काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूँ। 21 दिसंबर को समस्त काव्यांगन परिवार के साथ वार्षिकोत्सव में 100वीं गोष्ठी को भव्यता के साथ आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी के संचालन में बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। आज का ही दिन था और आज का ही समय। आज फिर आइए एक नया प्रारंभ करते हैं, नई कविताओं, नए काव्य पूर्वधाओं और नई ऊर्जा के साथ। एक आस विश्वास एक है, जीवन की हर सुबह नई और रात अंधेरी बीत रही है, हर डाली पर कली नई। एक भरोसा एक साथ है आपका, एक भरोसा एक साथ है, जीवन को मधुमय करता और कंटक पथ पर ही चलकर तो जीवन का वैभव मिलता। एक तुम्हारा साथ मिले तो कविता बनती रोज नई और शनिवार की इस संध्या में काव्यांगन की बात नई। मंच पर आपका आगमन काव्यांगन को गौरवान्वित कर रहा है। आप जैसे साहित्य के काव्य के पुरोधाओं को मैं स्वागत करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। कवि हैं तो उड़ेंगे ही, लिखेंगे ही, सर्वजन हिताय को सार्थक करेंगे ही। परिंदे हैं उड़ेंगे ही, कमी क्या हौसलों की है, चलो तो साथ में उठकर निभाने को जमाना है। जमाने की न सोचो तुम, रखो खुद हौसले दिल में, जरा सी मुश्किलें ही हैं, सुनाने को तराना है। तो उसी तराने को हम प्रारंभ करते हैं आज आदरणीय दीक्षित जी के साथ। कवि हमेशा हटकर लिखता है, कहता है सबके हित के लिए कि हम अधिकारी नहीं समय की अनुकंपाओं के, हम अधिकारी नहीं कलाविद अभियंताओं के। पुराना सब कुछ बुरा न था, नया भी सब कुछ नहीं महान, प्रगति के संग संवरते रहे चिरंतन जीवन के प्रतिमान। आइए आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी के साथ संचालन के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाता हूँ। दीक्षित जी। सभी को मेरा नमस्कार। प्रयागराज की इस पावन धरती से मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आप सबका इस ऐतिहासिक काव्य गोष्ठी में स्वागत है और स्वागत ऐतिहासिक गोष्ठी में इसलिए क्योंकि यह 101वीं गोष्ठी है और 100 हम पूरा कर चुके हैं। और फिर से कि कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम, कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम, जो रहे आगे उन्हीं से प्रेरणा लेकर। और हमारे आगे तो जिन्होंने काव्यांगन की स्थापना की थी ऐसे पूज्य डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी थे जिन्होंने काव्यांगन की स्थापना की। तो कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम, जो रहे आगे उन्हीं से प्रेरणा लेकर, और जो रहे पीछे उन्हें नव चेतना देकर, रंग ऐसे हैं कि सब पर छा रहे हैं हम, कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं। काव्य के क्षेत्र में पूरे देश भर में अपना अद्वितीय नाम रखने वाली यह संस्था काव्यांगन अभी अपना वार्षिक अधिवेशन पूरा करके चुकी है और जिसमें 6 राज्यों के 72 प्रतिनिधि अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित थे और उनकी रचनाओं का जो सामूहिक प्रकाशन था, हर कदम साथ हैं, 2 खंडों में, उसका विमोचन भी वहां पर हुआ था। ये पुस्तक है और ये पुस्तक जो रमापति जी दिखा रहे हैं, तो
ये 2 खंडों में थी और इसका हुआ लोकार्पण। और इसके साथ हम 2 दिन तक काव्य और उसके स्वरूप पर विमर्श करते रहे। बहुत अद्भुत पल और अद्भुत क्षण थे। काव्यांगन का यह 100वां जो क्रम था गोष्ठी का, वो वहीं पर संपन्न हुआ था। आज हम 101वीं गोष्ठी में उपस्थित हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे इसलिए बढ़ाते हैं कि हर कदम हमारा जब आगे बढ़ेगा तो हम हिंदी की उस सेवा को पूरा कर सकेंगे जहां पर लोग कहा करते थे कि हिंदी अपनी बात कहने में परिपक्व नहीं है, हिंदी कमजोर है। और लोगों ने जनता के बीच में नहीं बल्कि सदन के बीच में ये कहा था कि हिंदी अभी प्रशासनिक कार्यों में निपुण नहीं है, इसलिए अंग्रेजी को उसके स्थान पर 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए। और आज उन लोगों को बड़ी बेचैनी होगी, बड़ी व्याकुलता होगी कि आज पूरे विश्व भर में हिंदी और उसकी कविता, उसके गीत, उसकी मल्हार और हिंदी गीत की परंपराएं ऐसे बिखर रही हैं कि किसी भी भाषा का स्वरूप इतना विस्तार तेजी के साथ नहीं पा रहा है जितना हिंदी का पा रहा है। बहुत सुंदर। आज हिंदी को किसी सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकार, युवा रचनाकार जब उठकर खड़े हो जाते हैं तो कोई भी भाषा पूरी अंगड़ाई लेकर खड़ी हो जाती है। आप सब हिंदी के लिए लगे हैं। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आज की काव्य गोष्ठी को आरंभ करते हैं। और हमारे बीच में पधारी हैं आदरणीय श्रीमती अनीता मौर्य नवजात जी। पहले तो हम आपका तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप बहुत अच्छी लेखिका हैं, कवित्री हैं, गायिका हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो समाज सेविका भी हैं। और समाज सेविका शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया, आप यकीन मानिए, जो कवि होगा, जो रचनाकार होगा, जो साहित्यकार होगा, वो सहृदय होगा, संवेदनशील होगा, तो समाज सेवी तो वो स्वयं ही हो जाएगा। वो किसी की पीड़ा नहीं देख सकता, सबकी पीड़ा में सहभागी होकर उसे दूर करने का उपक्रम करेगा। इसलिए आप समाज सेविका भी हैं और लखनऊ से आज हमारे साथ जुड़ी हैं। और हम आपका बहुत सारा वंदन अभिनंदन करते हैं आदरणीय, और आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें मां सरस्वती की वंदना के साथ। आदरणीय श्रीमती अनीता मौर्य नवजात जी। आप सभी को बहुत बहुत नमन है। आप सभी को पटल को नमन करती हूँ, पटल को नमन करती हूँ और मां शारदे के चरणों में एक छोटी सी वंदना समर्पित करती हूँ। मां शारदे, 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 है गहन तमस भरा ये जीवन, ज्ञान का उजियार दे, है गहन तमस भरा ये जीवन, ज्ञान का उजियार दे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। ये जग हुआ दूषित बड़ा, कुत्सित विचार से सना, दुर्भाव देश का द्वंद्व है, मस्तिष्क पर छाया घना, नौ कल्पना नौ ओर जाना, सृजन का
शारदे नौ कल्पना नौ जानो सृजन का संचार दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। हुआ संकुचित कुंठित हृदय सद्भावना से हीन है फंसा मोह मद के कुचक्र में हर प्राणी खुद में लीन है संवेदना सद्भावना का हृदय में विस्तार दे संवेदना सद्भावना का हृदय में विस्तार दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। है गहन तमस भरा ये जीवन ज्ञान का उजियार दे है गहन तमस भरा ये जीवन ज्ञान का उजियार दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में माँ सरस्वती माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे वेदना सद्भावना का मात तू विस्तार दे माँ। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं इतनी सुंदर माँ सरस्वती की वंदना के लिए। आइए आपको आभार देते हुए आगे बढ़ते हैं और आज की इस काव्य गोष्ठी के एक पायदान पर मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं श्रीमती चंद्रमणि चौबे जी को। हमारे साथ जुड़ी हैं रोहतास बिहार से। आप स्नातकोत्तर हैं और शिक्षण कार्य करती हैं। बचपन से लिखती हैं, गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं। बहुत सारे मंचों पर आपको प्रशस्ति पत्र मिले हैं, सम्मान मिला है। हिंदी की सेवा में लगी रहती हैं और यह इनकी अभिरुचि का माध्यम भी है। आइए हम आपको एक बार जोरदार तालियों के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्रीमती चंद्रमणि चौबे, स्वागत है। स्वागत है मैम। स्वागत है मैम। स्वागत है जी। सर्वप्रथम तो मैं पटल को मंच नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित आप सभी आदरणीय जन को हार्दिक अभिनंदन, नंदन वंदन अभिनंदन के साथ माँ शारदे को प्रणाम करते हुए अपनी रचना पढ़ने की अनुमति लेना चाहूंगी। और जी स्वागत आपका। तो मैं अपनी एक रचना रख रही हूँ। भावुकता प्राणों की बीड़ा, भावुकता प्राणों की बीड़ा, व्याकुलता श्रृंगार प्रिय, कुछ भी नहीं रहा जग में तुम पर ही है अधिकार प्रिय, कुछ भी नहीं रहा जग में तुम पर ही है अधिकार प्रिय। गीत से गीत मिल मीत बने, दो हृदय मिले तो प्रेम हुआ, झनक उठा सांसों में सरगम, भाव मुदित संसार हुआ।
मीत कहूँ या जीवन साथी, मीत कहूँ या जीवन साथी, साज बने झंकार प्रिय, बंद कर प्रणय पावन बंधन में, कर बैठी हूँ श्रृंगार प्रिय। बहुत सुंदर। बंद कर प्रणय पावन बंधन में, कर बैठी हूँ श्रृंगार प्रिय। मन में सुंदर अरमान लिए, मिलकर हम दोनों साथ चले। मन में सुंदर अरमान लिए, मिलकर हम दोनों साथ चले। जीवन के सुंदर राहों में स्नेह भरा परमार्थ मिले, स्नेह भरा परमार्थ मिले। तेरे अंतकरण की जानो, तुमसे सुंदर संसार प्रिय। स्नेह लहर के सागर में तुम करना सदा स्नान प्रिय। बहुत सुंदर। स्नेह लहर की सागर में तुम करना सदा स्नान प्रिय, तुम करना सदा स्नान प्रिय, तुम करना सदा स्नान प्रिय। आप सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। प्रस्तुति, बहुत सुंदर। देखिए बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक आह्वान, एक बुलावा, एक आमंत्रण, एक आशा आपकी इस रचना के माध्यम से आपने पटल पर प्रस्तुत की। बहुत सुंदर, पढ़ा भी, सुंदर लिखा भी। हम आपको बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इतनी सुंदर रचना के लिए। एक बार जोरदार तालियों से आपको हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत 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 आभार आपका। आप पटल पर पधारी और आपने इतना सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती चंदना सिन्हा जी। चंदना जी दिल्ली से हैं, गोविंदपुरी से, और एजुकेशन की दृष्टि से पीएचडी हैं, और आपने पीएचडी निराला पर की है। और निराला की कविताओं में आध्यात्मिक चेतना पर की है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं संपूर्णतया आध्यात्मिक था, ऐसे विराट व्यक्तित्व पर आपने पीएचडी की है। आप गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, कविता लिखती हैं, बहुत सारी पत्रिकाओं में आपकी कविताएं छपती हैं, साझा संकलन आपके छपे हैं, एक जानवी में भी आपकी संकलित रचनाएं छपी हैं। आप हमारे इस पटल पर पधारी हैं। क्या कहूँ, मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता, और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। क्या कहूँ, मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता, और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। मैं किनारों से बंधा कुछ इस तरह से हूँ, और होकर नदी भी मैं नदी सा बह नहीं सकता। बहुत खूब। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय श्रीमती चंदना सिन्हा जी, मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है मैम। स्वागत है मैम। जी जी, तो मैं अपने परिचय देने से पहले 2 पंक्तियां आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूंगी, ध्यान दीजिएगा। मुझे मंजिल की तलाश है, मुझे मंजिल की तलाश है, ऐ राह तू मुझे मिल जरा। कोई चूक हो गई, कोई चूक हो गई बता मुझे, या दे मुझे कोई मशवरा। मुझे मंजिल की तलाश है। मैं डॉक्टर चंदना सिन्हा, गोविंदपुरी, दिल्ली से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, अपनी कुलदेवी माँ मंगल चंडी माँ को प्रणाम करती हूँ, और स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का बहुत बहुत
आदर आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे, हम सभी को यह काव्यांगन मंच दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी सुधी गुणीजनों का वंदन अभिनंदन करती हूँ और आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह यहाँ पर निमंत्रित कर मुझे गौरवान्वित महसूस करने का अवसर दिया। आज की मेरी रचना है जो मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है मैं शब्दवती हूँ। तो मैं अनुमति चाहूंगी आदरणीय जी। स्वागत। हाँ मैं शब्दवती हूँ, हाँ मैं शब्दवती हूँ। मन के धवल गर्भ में नित नए शब्दों का सृजन कर उनका पालन पोषण करती हूँ। हाँ मैं शब्दवती हूँ। हरा भरा होता है मन का धवल गर्भ मेरा, हरा भरा होता है मन का धवल गर्भ मेरा, और मैं शब्द संतान का सृजन करती हूँ, और मैं शब्द संतान का सृजन करती हूँ। हाँ मैं शब्दवती हूँ, हाँ मैं शब्दवती हूँ। यकीन मानो नित नए नए शब्दों का जन्म होता है। कुछ शब्द उजले से तो कुछ धुंधले से, कुछ उदास शाम तो कुछ प्राची अभिराम, कुछ खुशियों के शब्द तो कुछ भरने का एहसास लिए, कुछ रीते रीते से भूख के, कुछ खुशियों के शब्द तो कुछ दुख के, कुछ भरने का एहसास लिए तो कुछ रीते रीते से भूख के, कुछ सरल से तो कुछ दुरूह से, कुछ सरल से तो कुछ सुरूह से, कुछ मन के शब्द तो कुछ रूह के, कुछ सुकून के, कुछ जुनून के, तो कुछ राहत के भाव और कुछ चाहत और लगाव। सभी भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न काव्य। हाँ शब्दों का जन्म होता है, शब्दों का भी जन्म होता है प्रेम और पीड़ा से, जो मेरे मन के गर्भ में नित नए शब्दों का रोपण करते हैं, जो मेरे मन के गर्भ में नित नए शब्दों का रोपण करते हैं। हाँ प्रेम और पीड़ा, हाँ प्रेम और पीड़ा नित होती है मन के गर्भ में, नित होती है मन के गर्भ में नए शब्दों की क्रीड़ा। ये प्रेम और पीड़ा के बीच तो जी धन्यवाद। ये प्रेम और पीड़ा के बीज तो तुमने ही बोए हैं काव्य मेरे मन के गर्भ में। ये तुम्हारे द्वारा ही दिया गया उपहार है, ये तुम्हारे द्वारा ही दिया गया उपहार है। और आज मैं कहती हूँ हाँ मुझे स्वीकार है, हाँ ये मुझे स्वीकार है। जी धन्यवाद। प्रेम और पीड़ा से बने शब्द संतान, प्रेम और पीड़ा से बने शब्द संतान, इन्हीं में समाया सकल जहान, इन्हीं दो शब्दों में समाया सकल जहान। प्रेम और पीड़ा में अगर हो संतुलन, प्रेम और पीड़ा में अगर हो संतुलन, तो बने सारे ही भाव महान, तो बने सारे ही भाव महान। यकीन करो शब्दों को जन्म देने का भी दर्द होता है, यकीन करो शब्दों को भी जन्म देने का दर्द होता है, और ये दर्द बड़ा सर्द होता है। थोड़ी बेचैनी सी थोड़ी व्याकुलता होती है, थोड़ी बेचैनी सी थोड़ी व्याकुलता होती है। हाँ पर इसमें भी बेहद प्रफुल्लता होती है, पर इसमें भी बेहद प्रफुल्लता होती है। जी धन्यवाद। इस तरह नित नए नए शब्द सृजन से मुझको खुद से प्यार होता है, इस तरह नित नए नए शब्द सृजन से मुझको खुद से प्यार होता है। रोज मन के गर्भ में शब्दों का संचार होता है, रोज मन के गर्भ में शब्दों का संचार होता है। भाव अभिव्यंजना छंद अलंकार श्रृंगार युक्त, भाव अभिव्यंजना छंद अलंकार श्रृंगार युक्त शब्द संसार रचने को रोज शब्द प्रसव वेदना सहती हूँ, रोज शब्द प्रसव वेदना सहती हूँ। हाँ मैं शब्दवती हूँ, हाँ मैं शब्दवती हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वाह क्या बात। जी धन्यवाद जी। और मेरी एक छोटी सी गजल मैं पेश करना चाहूंगी जो अलहदा भाव लिए है, अगर
थोड़ा समय मुझे मिल जाए तो मैं छोटी सी गजल पेश करना चाहूंगी। जी अनुमति चाहूंगी सर। जी जी। जी जी। तेरी चाहतों का यूं असर हो रहा है, तेरी चाहतों का यूं असर हो रहा है, अंधेरे में जैसे सहर हो रहा है, अंधेरे में जैसे सहर हो रहा है, बेताब धड़कन संभलना न जाने, बेताब धड़कन संभलना न जाने, सारी दुनिया से दिल बेखबर हो रहा है, सारी दुनिया से दिल बेखबर हो रहा है, बहुत सुंदर। बड़ी दूर अब भी किनारा है लेकिन, बड़ी दूर अब भी किनारा है लेकिन, मेरा नादान दिल बेसबर हो रहा है, मेरा नादान दिल बेसबर हो रहा है। आगे की 2 पंक्तियों में आपकी तवज्जो चाहूंगी। झुकी पलकों में है रंग इश्क़े वफा का, झुकी पलकों में है रंग इश्क़े वफा का, ये नजर उसी नजर को नजर हो रहा है, बहुत खूब। ये नजर उसी नजर को नजर हो रहा है, तेरी चाहतों का यूं असर हो रहा है, अंधेरे में जैसे सहर हो रहा है। अंतिम 2 पंक्तियां हैं। तुम मिलकर भी ना मिले चांद मुझको, तुम मिलकर भी ना मिले चांद मुझको, न जाने कहाँ पर कसर हो रहा बहुत है, सुंदर। न जाने कहाँ पर कसर हो रहा है, तेरी चाहतों का यूं असर हो रहा है, अंधेरे में जैसे सहर हो रहा है, बहुत खूब। अंधेरे में जैसे सहर हो रहा। जी आप सभी गुणीजनों को बहुत 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 सुंदर। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत अंधेरे में जैसे सहर हो रहा है, बन गया प्रेम पीड़ा अधरों पर पहरा है, बन गया प्रेम पीड़ा अधरों पर पहरा है, मन भटके हुए मुसाफिर सा कब ठहरा है, वाह। ये मुसाफिर मन हमारे लिए हमारे अतीत की ओर ले जाना चाहता है, और सच भी यह है कि जो अपने अतीत से जुड़े होते हैं वो वर्तमान से भी जुड़े रहते हैं, जिसका कोई अतीत नहीं होता उसका कोई वर्तमान भी नहीं होता। आइए ऐसे सुंदर रचनाकारों से आज आप रचनाएं सुन रहे हैं, जिनमें अभी अपनी खूबसूरत रचना पढ़ रही थी श्रीमती चंदना सिन्हा जी, और पहली रचना आपने शब्दों पर पढ़ी, बहुत खूबसूरत व्याख्या शब्दों की, और शब्द कैसे जन्म लेते हैं इसकी। तो जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं, भाव बहुत फीके हैं, घट होते नीर भरे किंतु आज रीते हैं, साथ साथ चलते हैं स्नेह दीप जलते हैं, पर शंका के अंधियारे मन ही मन पलते हैं, वाह। बीत गया एक प्रहर अनमन से
जीते हैं, बीत गया एक प्रहर अनमन से जीते हैं। जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं, भाव बहुत फीके हैं, घट होते नीर भरे किंतु आज रीते हैं। इन फीके शब्दों को जो मीठा करता है, भावनाओं के खाली घड़ों को जो अपनी स्मृतियों से, अपनी यादों से भर देता है, ऐसा कोई रचनाकार होता है, कोई कवि होता है। और ये आम व्यक्तित्व नहीं, भीड़ नहीं है, ये भीड़ में से कोई एक है। और यह शक्ति, यह सामर्थ्य ईश्वर उसे प्रदत्त करता है, देता है। बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी आदरणीय आपने। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती प्रतिमा पाठक जी। प्रतिमा जी दिल्ली से हैं, वैसे तो अयोध्या जैसे पवित्र नगरी की रहने वाली हैं। इनके दर्शन हो जाते हैं तो हम समझ लेते हैं पूरी अयोध्या के दर्शन हो गए। अयोध्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। और आप एमए हिंदी हैं, सोशल वर्क खूब करती हैं, जम के कविता लिखती हैं, और कविता के साथ साथ संगीत, बड़ी संगीत के प्रति आपकी बड़ी साधना है। और आपके जीवन का अगर कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य है तो वो दो ही हैं, एक काव्यांगन को चलाना, उसे गति देना, और दूसरा है जरूरतमंद लोगों की मदद करना। तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आप जीवन ज्योति सेवा संस्थान के निदेशक हैं, और संस्था के माध्यम से जो अज्ञानता का अंधेरा इस समाज के अंदर फैला हुआ है, उसको दूर करने का भरपूर प्रयत्न कर रही हैं, और उसी के लिए समर्पित हैं। हमारे काव्यांगन की इस काव्य यात्रा के, इस काव्य संध्या में शनिवार को पधारी हैं। हम बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं, श्रीमती प्रतिमा पाठक जी। स्वागत है मैम। नमस्कार सभी। स्वागत है प्रतिमा जी। थैंक यू मैम। पटल को नमन करती हूँ और आप सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। और दीक्षित सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें आमंत्रित किया और पावन धरा पे हमें साक्षी बनाया उस क्षण का। तो आज की मेरी जो कविता है वो मैंने पिछले शनिवार को जब सोरों के दर्शन किए थे मंदिरों के, उसके बाद मैंने वहीं पर लिखा था रात को जगकर। अरे वाह, क्या जी। और वो मैं अगले दिन समयाभाव की वजह से सुना नहीं पाई थी, तो आज मैं वही प्रस्तुत करूंगी। और आप सब यकीन मानिएगा, मैं अभी सोरों में हूँ। तो मेरी कविता आप यूं समझिएगा कि मैं सोरों से ही प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रतिमा जी, वहां से कोई नहीं निकला है। मैं प्रयाग में रहते हुए भी अभी विवेक से कह रहा हूं, मैं वहीं हूँ। मैं भी वहीं हूँ सर, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैंने उस कविता में एक भी पंक्तियां चेंज नहीं की हैं, तो मैं सोरों में हूँ। स्वागत, आपका स्वागत। मधुर स्मृति बनकर ये पल दिल में बस जाएंगे, हर पल याद आएंगे। मधुर स्मृति बनकर ये पल आए हैं हम सोरों की गलियां, धूम मचाने का व्यों की रंगी रलियां। आए हैं हम सोरों की गलियां, धूम मचाने का व्यों की रंगी रलियां। मधुर स्मृति बनकर ये पल दिल में बस जाएंगे, हर पल याद आएंगे। मधुर स्मृति बनकर ये पल हर कदम साथ है, चलेंगे सब मिलकर। काव्यांगन के फूल सभी खिलकर, हर कदम साथ है, चलेंगे सब मिलकर। काव्यांगन के सभी फूल खिलकर। मधुर स्मृति बनकर ये पल
दिल में बस जाएंगे, बहुत सुंदर। हर पल याद आएंगे, मधुर स्मृति बनकर ये पल। 12 मंदिर की छटा निराली, संध्या आरती गंगा वाली। 12 मंदिर की छटा निराली, संध्या आरती गंगा वाली, मधुर स्मृति बनकर ये पल। दिल में बस जाएंगे, हर पल याद आएंगे, मधुर स्मृति बनकर ये पल। और आखिरी जो मेरी पंक्तियां हैं उनको देखिएगा, उनसे सभी लोग सहमत होंगे। विवेक जी सुनिएगा। स्वागत है। गाएंगे हम सब अपनी डगरिया, भूलेंगे ना कभी सोरो नगरिया। जाएंगे हम सब अपनी डगरिया, भूलेंगे ना कभी सोरो की नगरिया, मधुर स्मृति बनकर ये पल। दिल में बस जाएंगे, हर पल याद आएंगे, मधुर स्मृति बनकर ये पल। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत बात सुंदर। है प्रतिमा जी, क्या बात है। बहुत सुंदर। आपने यात्रा वितरण एकदम पूरा आपने चित्रण कर दिया। सचित्र वर्णन कर दिया। आपने तो भावुक कर दिया, और सही बात है, भावुक कर दिया। और मैं गाते गाते खुद भी भावुक हो गई। जी, मैं रमापति से कहूंगा कि प्रतिमा जी की इस कविता को, इस हिस्से को निकाल कर अलग से, और इसको जरा काव्यांगन के पटल पर डालिए, बाकी भावुक कर दिया। आप यकीन मानिए, आप सबके साथ गुजारे हुए वो पल मन से नहीं निकल रहे, और काम करते करते भी ध्यान आ जाता है तो आप सबकी वो मुस्कुराहट, खिलखिलाहट, बातें करना, एक दूसरे को सुनना, गजब था। इसकी बात हम कल फिर करेंगे बैठकर। आज इस काव्यांगन के पटल पर आगे बढ़ते हैं। और कविता का ये धर्म होता है कि वो कविता भी मार्गदर्शन करे, पाठक का भी मार्गदर्शन करे। और इसलिए मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि यद्यपि कही गुरु 12 बारा, समझ परी तस्मत अनुसारा। उन्होंने कहा कि यद्यपि मेरे गुरु ने मुझे बार बार राम कथा सुनाई, बार बार, लेकिन मेरी मति जैसी थी उसके अनुसार मैं समझ सका। कविता के अंदर छुपी हुई कवि की भावना को सारे श्रोता पाठक समझ सकें, ऐसा संभव नहीं है। उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है। अभी इस पटल पर आप यकीन मानिए, श्रीमती चंदना सिन्हा जी जो कविता सुना रही थी, और श्रीमती चंद्रमणि चौबे जी, दोनों ने जो कविताएं सुनाई, मैं उनको बहुत गहराई से सुन रहा था। बहुत डूबकर बातें कही थी उन्होंने अपने अपने रचनाओं के माध्यम से। और प्रतिमा पाठक जी ने तो सारे परिदृश्यों को अपनी रचना के अंदर जिंदा कर दिया। आइए कैसे रचनाकार से मिलाते हैं आपको, जो ऐसे ही शब्द चित्रों को, जो वही लिखते हैं जो सार्थक होता है, सत्य होता है, मार्गदर्शक होता है। डॉक्टर राकेश शर्मा जी बीच में जुड़े हैं। आप धन्यवाद दीक्षित जी। दिल्ली से हैं और
हिंदी साहित्य के बहुत ही मर्मज्ञ हैं, काव्य के मर्मज्ञ हैं, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना के संवाहक हैं। उनकी सारी रचनाएं इन्हीं दो बिंदुओं के चारों ओर घूमती हैं। अभी आपकी कई काव्यखंड, काव्य ग्रंथ जो है प्रकाशित हुए और जिनका विमोचन भी काव्यांगन के पटल पर हुआ है। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ आपका के लिए बहुत बहुत आमंत्रित आभार करता हूं। आदरणीय दीक्षित जी, मंच को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद। स्वागत है आदरणीय। जैसे नए वर्ष से हम आशाएं करते हैं, नया वर्ष कुछ उम्मीद लेकर के आता है, तो पुराने वर्ष को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। वह भी कुछ संदेश दे करके भेजता है और उन सभी का, सारे महीनों का, जो 12 महीने हैं, उनका संदेश देता है दिसंबर। तो आज मेरी रचना है दिसंबर का जीवन दर्शन। वाह, स्वागत है। वर्ष का अंतिम जीवन दर्शन, दिसंबर का महीना। वर्ष का अंतिम जीवन दर्शन, दिसंबर का महीना। 11 महीने बाद चमकता यह अंगूठी का नगीना। 12 मासा को सुनाने के लिए आता दिसंबर। 12 मासा को सुनाने के लिए आता दिसंबर। नए वर्ष की नई आशा को बुलाने आता दिसंबर। ऐसे ही आता जाता है मानव के जीवन का दिसंबर। ऐसे ही आता जाता है मानव जीवन का दिसंबर। नया पाने के लिए त्यागना पड़ता है पुराना घर। नया पाने के लिए त्यागना पड़ता है पुराना घर। वर्ष भर के सुख दुखों को भावमाला में पिरोकर, भावमाला में पिरोकर, योगियों की भांति दुशाला ओढ़कर, उदासीन होकर, एक नया चिंतन करने का अवसर देता दिसंबर। एक नया चिंतन करने का अवसर देता दिसंबर। हे मनुज अभिमान तज कर, मनुजता के गीत गाकर। हे मनुज अभिमान तज कर, मनोजता के गीत गाकर, मनोजता के गीत गाकर। क्षणभंगुर जीवन सार्थक कर, प्रीत देकर, प्रीत पाकर, और आत्म मंथन कर ले, बच नहीं पाएगा कोई सिकंदर। और आत्म मंथन कर ले, बच नहीं पाएगा कोई सिकंदर। सांध्य बेला का मनन चिंतन गहना ध्यान दिसंबर। सांध्य बेला का मनन चिंतन गहना ध्यान दिसंबर। और सुख दुखों के संतुलन का करता अनुपालन दिसंबर। लास्य तांडव दोनों नर्तन का करता समर्थन दिसंबर। और नव समय के परिवर्तन का स्वागत आवाहन दिसंबर। नव समय के परिवर्तन का स्वागत आवाहन दिसंबर। गीता के दर्शन के जग जीवन का दिग्दर्शन दिसंबर। गीता के दर्शन के जग जीवन का दिग्दर्शन दिसंबर। और कृष्ण के मार्गदर्शन सत्कर्मों का आराधन दिसंबर। कृष्ण के अंतिम है, जा रहा मैं किंतु तुम नए समय का सम्मान करना। जा रहा है, बाय। जा रहा मैं किंतु तुम नए समय का सम्मान करना। नव वर्ष में नव उपलब्धियों का प्राप्त नव वरदान करना। जा रहा मैं किंतु तुम नए समय का सम्मान करना। समय का सम्मान करना। नव वर्ष में नव उपलब्धियों का
प्राप्त न वरदान करना, और ठंड लगे तो धूप स्नान और चाय कॉफी का पान करना। ठंड लगे तो धूप स्नान और चाय कॉफी का पान करना, और चिंता मुक्त होना, चिंता हो तो रजाई तान सोना। क्या बात और है चिंता मुक्त होना, चिंता हो तो रजाई तान सोना। और सूझबूझ साहस से रहना, और सूझबूझ साहस से रहना, हर मौसम में मस्त कलंदर। और सूझबूझ साहस से रहना, हर मौसम में मस्त कलंदर। और हंसते गाते रहना, नहीं हो पाए कोई सुस्त दिसंबर। और हंसते गाते रहना, नहीं हो पाए कोई सुस्त दिसंबर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नए वर्ष जो आने वाला वर्ष है, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब देखिए, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी ने दिसंबर के माध्यम से की जीवन यात्रा का वर्णन कर दिया, और ये सचेत भी कर दिया कि मौसम बदल रहा है, इसलिए जरा चाय कॉफी भी पीते रहो, रजाई में भी रहो, वरना रमापति जी की तरह स्वास्थ्य खराब होने की संभावना हो सकती है। गला खराब हो गया, मना किया था पिक्चर देखने मत जाओ, लेकिन नहीं माने तो लेकिन आनंद आता है भाई साहब जब आप आते हैं, बहुत सुंदर कविताएं पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, और हम सब जब ऐसे मुस्कुराते हैं तो सच है आपका कि बहुत बहुत आभार, आप सबका आभार। आगे बढ़ते हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ, हमारे साथ आदरणीय शिल्पी सिंह जी जुड़ी हैं बुलंदशहर से, बहुत अच्छी विदुषी कवित्री हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, काव्यांगन की एडमिन हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। वेदकर मेरी एक रचना, उसकी 2-3 लाइनें उनको देना चाहता हूं कि वेदकर हिमगिर शिलाओं की अखंडित चोटियों को, वेदकर हिमगिर शिलाओं की अखंडित चोटियों को, और मौन स्वर से जिंदगी तुझको बुलाता है कोई। भेदकर हिमगिर शिलाओं की अखंडित चोटियों को, मौन स्वर से जिंदगी तुझको बुलाता है कोई। और बीनता है कठिन पथ से कौन तेरे कंटकों को, व्योम तल देखो दीपक जलाता है कोई, व्योम तल दीपक जलाता है कोई। ऐसा जो अखंडित चोटियों से भी, मौन स्वर से भी आवाज दे सकता हो किसी के लिए, ऐसी शिल्पी सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है शिल्पी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद भाई साहब, सभी लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद मैम। पहले मैं 4 लाइनें सुनाना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी। पहले क्या? 4 लाइनें सर। हर कदम साथ है, हर पल साथ साथ है, हर कदम साथ है, हर पल साथ साथ है, काव्यांगन के लिए मेरी जान सांस के साथ है। वाह, अरे वाह, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। पटल के साथ चलते चलते हर बात खास हो रही, इस पटल के साथ चलते चलते हर बात है खास हो रही, इसके बिना मेरे जीवन की ठहरती सी हर बात है, ठहरती सी हर बात क्या है। बात है सर, वाह वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई साहब। इसके बाद मैं सर एक अपनी रचना प्रस्तुत करूंगी जिसका शीर्षक है स्त्री का रूप। सुनिएगा। मेरे ही दामन में ख्वाब छुपे, मेरे ही दामन में ख्वाब छुपे, मेरी आंखों में आशा है, मैं हर रिश्ते का रूप हूँ, मुझ में जग की भाषा है, मुझ में जग की भाषा है। कभी नदी सा बह जाती हूँ, कभी नदी सा बह जाती हूँ, कभी पर्वत सी थम जाती हूँ, मैं रोशनी भी बन जाती, कभी चुप मैं भी रह जाती हूँ, कभी चुप मैं भी रह जाती हूँ। कभी जमी सा सब्र करूं, कभी जमी सा सब्र करूं,
कभी हवा सी बहती जाती। दुनिया को मैं माँ सी लगती, और बेटी सी भी कहलाती, और बेटी सी भी कहलाती। मैं दर्द सहूं तू फूल खिले, मैं दर्द सहूं तो फूल खिले, मेरी हंसी में सिमटा जीवन। मैं नर्म लहू का सागर हूँ, मेरे भीतर रिमझिम सावन, मेरे भीतर रिमझिम बहुत खूब, सावन। बहुत सुंदर। कभी सख्त बनकर चलती हूँ, कभी प्यार बिखेर जाती हूँ। मैं ही आरती, मैं ही दीप, खुद को हर दिन संवारती हूँ, मैं खुद को हर दिन संवारती हूँ। जो देख सके वो देखेगा, जो देख सके वो देखेगा, मेरी सादगी की गहराई। हर जिद में मेरी चाह छुपी, हर जिद में मेरी चाह छुपी, हर खामोशी है मैंने सुनाई, हर खामोशी है मैंने सुनाई। मुझे जो समझे दिल तक पहुँचे, वही सच्चा है साथी। मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मेरी ही हर बाती है, वाह मेरी वाह, ही हर बाती है। धन्यवाद सर। वाह, क्या बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ही शक्ति हूं। बिल्कुल ठीक बात है। शक्ति तो नारी ही बहुत होती है, सुंदर। और पुरुष तो सदा सामर्थ्य रहा है, नारी तो शक्ति रही है। और दोनों शक्ति और सामर्थ्य मिलकर ही पूरे जग का संचालन कर रहे हैं ना। आपके द्वारा प्रस्तुत की गई आदरणीय शिल्पी सिंह जी, आपको बहुत बहुत आभार। और अब मैं, जिन्होंने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना पढ़ी थी, आदरणीय श्रीमती अनीता आर्य नवजात जी हमारे बीच में जुड़ी है। पता नहीं कैसे मुझे, मैं जब पढ़ता था तब बहुत पुरानी लाइनें ऐसे ही याद आ गई कि दर्द के भी दर्द अब होने लगा है। क्या बात है साहब। दर्द के भी दर्द अब होने लगा है, और दर्द मेरे घाव खुद धोने लगा है। वाह क्या बात, दर्द क्या के बात। भी दर्द अब होने लगा है, और दर्द मेरे घाव खुद धोने लगा है। दर्द के मारे न रोए हम कभी, और दर्द हमको देखकर रोने लगा है। दर्द हमको क्या बात, देखकर क्या रोने बात। लगा है। अद्भुत, आइए अद्भुत। हम दर्द की उस पराकाष्ठा तक जाते हैं जहां पहुंचकर जन्म लेती है कविता। आदरणीय अनीता मौर्य जी, आप नवजात हैं, जहां पर जन्म लेता है कोई न कोई नवजात के रूप में। तो आइए एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं और आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार पुनः सभी आदरणीय जनों को प्रणाम करती हूँ, और एक मुक्तक रखती हूँ, उसके बाद एक रचना। स्वागत, आपका स्वागत। अमित है और अपरिमित है, अनंत है और असीमित है। अमित है और अपरिमित है, अनंत है और असीमित है। नहीं खुद में बचे अब हम, तू ही तो मुझे में जीवित है। बहुत खूब। हृदय संग ले गए मेरा, हृदय संग ले गए मेरा, ये तन भी है कहाँ छोड़ा। आज आप तीर्थ नगरी सोनो जी में है, चलिए। हृदय संग ले गए मेरा, ये तन भी है कहाँ छोड़ा। तेरी यादें लहू बनकर शिराओं में प्रवाहित है। बहुत सुंदर, तेरी बहुत खूब। यादें लहू बनकर शिराओं में प्रवाहित है। नहीं खुद में बचे अब हम, तू ही तो मुझ में जीवित है।
और एक रचना उन मित्रों के नाम जो रूठ कर चले जाते हैं, फिर भी दूर नहीं जा पाते हैं। वो जाने को तो चले आते हैं, लेकिन हमारे दिल से दूर नहीं जा पाते। उनके लिए एक रचना। स्वागत स्वागत। तुम पास मेरे रहो ना रहो, तुम्हें तो हम अपना खुदा मानते हैं। बहुत खूब। भले दूर हो जाओ तुम चाहे जितना, न दिल से तुम्हें हम जुदा मानते हैं। तुम पास मेरे रहो ना रहो, जुबां से कभी कुछ कहो ना कहो, तेरे ज़ब्त लफ्ज़ों को पहचानते हैं। निगाहें चुराते फिरो चाहे जितना, इसे भी तुम्हारी वफा मानते हैं। बहुत खूब। भले क्या बात है। हो जाओ तुम चाहे जितना, न दिल से तुम्हें हम जुदा मानते हैं। क्या बात। तुम पास मेरे रहो ना रहो, मेरी याद को तुम भुला ना सकोगे, इसे ही हम अपना नफा मानते हैं। हमें वक्त अपना कभी दो या ना दो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें वक्त अपना कभी दो या ना दो, नहीं खुद को तुमसे खफा मानते हैं। दिए चंद लम्हे जो तुमने खुशी के, उसे जिंदगी का मजा मानते हैं। तुम पास मेरे रहो ना रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिले न शायद कभी उम्र भर हम, इसे भी खुदा की रजा मानते हैं। मिले अब न शायद कभी उम्र भर हम, इसे भी खुदा की रजा मानते हैं। कभी भूल से दिल दुखाया हो तेरा, जो वाजिब हो उसकी सजा मांगते हैं। कभी जो किसी मोड़ पर हम मिले तो भले झूठ कह देना पहचानते हैं। तुम पास मेरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर। तुम बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी बंद जी रहो स्वागत। तुम सलामत सदा जिंदगी में, खुदा से बलाएं तेरी मांगती हैं। हो दामन तेरा हर खुशी से भरा, वो दामन तेरा हर खुशी से भरा, दुआ को उठे हाथ जब मांगते हैं। कहीं भी रहो तुम रहो खुश हमेशा, रब से यही बस दुआ मांगते हैं। तुम साथ मेरे रहो ना रहो, तुम्हें तो हम अपना खुदा मानते हैं। भले दूर हो जाओ तुम चाहे जितना, न दिल से तुम्हें हम
जुदा मानते हैं तुम साथ मेरे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। पूरे पटल को आज अपनी रचना से आपने भिगो दिया। क्या खूबसूरत बहुत पढ़ा, धन्यवाद कितना सुंदर पढ़ा है, गजब। सर। ये मैंने वाकई में मेरी एक मित्र मुझसे नाराज हो गई थी और लगभग एक जी साल जी, तक हमारी बात नहीं हुई, तो मैंने ये लिखा था और ये मेरे वो दिल चले से जाते निकली हैं, हुई आवाज है। वो चले जाते हैं गैरों के साथ क्या कहिए। उस एक साल की बात बता रहा हूँ। वो चले जाते हैं गैरों के साथ क्या कहिए, भूल जाते हैं वो अपनों की बात क्या कहिए। वैसे तो मिलते नहीं, राह कहीं मिल जाएं, सर भी झुक जाता है नजरों के साथ क्या कहिए। बहुत खूब। तो बहुत सुंदर। मुझे आप जब पढ़ रही थी, आप यकीन मानिए अपनी एक बहुत खूबसूरत रचना याद आ गई कि आंखों में कोई झांक कर गहरा उतर गया, आंखों में कोई झांक कर गहरा उतर गया और भरकर के रंग प्यार के बहकर निकल गया। चल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत मैं ढूंढता रहा उसे सितारों के शहर में, मैं ढूंढता रहा उसे सितारों के शहर में, वह हम सफर था वक्त सा हाथों फिसल गया, चल गया। वह हम सफर सा हाथों फिसल गया। आइए आपकी इस खूबसूरत और बहुत अच्छी रचना को सुनने के बाद पूरा पटल आनंदित है और एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। काव्यांगन के साथ जुड़ी रहिए, आगे बढ़ते हैं। और सर एक छोटी सी बात पूछनी, जानकारी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। काव्यांगन का क्या ऑफलाइन भी होता रहता है? ऑफलाइन वर्ष में एक बार होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मुझे जानकारी हम नहीं लोग थी, अगर जानकारी होती तो मैं भी जरूर शामिल होती। अब जानकारी होगी, आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जब हम ऑफलाइन शामिल करते हैं तो पूरी सूचना डालते हैं और आपकी 5 रचनाएं लेते हैं और एक सामूहिक ग्रंथ निकालते हैं सभी रचनाकारों का, और फिर उन सभी रचनाकारों को ऑफलाइन बुलाते हैं 2 दिन के लिए। अच्छा, ठीक ठीक। तो सही बात क्या है कि सबरी और प्रभु राम सी निश्चल प्रेम प्रतीत मिलती जो करें दीन प्रीत। जो भगवान राम की प्रीति है वो सबरी को से ही मिली। सबरी की उदारता, सबरी का समर्पण, सबरी की श्रद्धा और लंबा विश्वास कि राम आएंगे जरूर। यह जो लंबा विश्वास धैर्य के साथ जीवन में कर सकता है, आपकी कविता में वह विश्वास झलक रहा था, दिखाई दे रहा था। जी सर, और आइए। उस हमारे जो मित्र हैं उनसे हमारी पुनः दोस्ती हो गई है वाह, और बधाई मैंने हो ये राम। कविता उनको मैंने ही कोशिश की और ये कविता मैंने उन्हें दी कि मैंने ये लिखा है तुम्हारे लिए, ये देखो। हर सबरी को राम मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। विवेक जी, जी, राम नाम की नाव पर बैठ करो भव पार, और केवट कथा प्रसंग जब जग जीवन का सार। ये मेरा दोहा था जो मैंने एक बार लिखा था, केवट पर पूरी रचना लिखी थी तब। सच यही है, आप कभी सबरी को पढ़िए। मैं बहुत गंभीरता से आप सबसे ये बात कह रहा हूं, और कभी सबरी को देखिए। जब रोज अपना घर सजाती थी सालों साल, तो लोग पूछते थे सबरी क्यों सजा रही हो, बोले मेरे राम आएंगे। फिर लोगों ने कहा अरे तुम तो सालों से सजा रही हो, अब तुम्हारे राम कभी नहीं आएंगे, क्यों सजा रही हो? तो वो कहती थी नहीं, राम जरूर आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। ऐसी अद्भुत प्रीति जिनके मन के अंदर होती है, वही लोग सच्चा प्रेम कर सकते।
आइए एक ऐसे ही सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्तित्व से मिलाते हैं जिनका नाम है विवेक। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ है, उनका प्रेम काव्यांगन से भी उतना ही अटूट है जितना मेरे साथ भी है, रमापति जी के साथ भी है। और सच मानिए उनके प्रेम की पराकाष्ठा, उनकी सरलता, उनकी उदारता इस काव्यांगन को बहुत महत्वपूर्ण बना रही है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय विवेक जी के लिए। और दो पंक्तियों से फिर उसी सबरी की पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं। और सबरी से भी ज्यादा एक और पात्र है, केवट। आप समझ लीजिए, जो पार लगाता है, तो हमारे काव्यांगन को पार लगाने वाले केवट भी हैं ये रमापति जी। तो अब गोयल साहब कुछ कहना मत आगे से। केवट सेवा रीझ प्रभु, मेरा एक दोहा सुनिए। केवट सेवा रीझ प्रभु, किया जगत के पार, और सेवा प्रेम उलीचिए, इससे भव उद्धार। क्या बात, बहुत सुंदर। विवेक जी, बहुत सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ किया। मैं तो ये मानता हूँ, ये दोनों तो है ही, शबरी और केवट, थोड़े से हनुमान भी है ये। हाँ, सही बात। और नहीं, हम सबसे ही प्रेम करते हैं, रमापत जी और दीक्षित जी, इनमें से मुझे पता नहीं राम कौन से, लक्ष्मण कौन से हैं, लेकिन ये दोनों का ध्यान रखते हैं। अपनी नाव में दोनों को बैठा करके चलते हैं और उस पार लगाते हैं। मैं हृदय तल से आभारी हूँ, अभिभूत हूँ आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों के प्रेम से। सच में मैं ये जो बोल रहा हूँ बिल्कुल दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, अनीता जी ऐसी मधुर वाणी तो नहीं है मेरी, लेकिन जैसी आवाज है मैं कोशिश करूंगा। और ये समझ लीजिए कि एक्सटेंशन है। जब मैं मंच पे खड़ा हुआ वो कविता कर रहा था, तो एक मेरा मन था कि मैं कुछ गाकर सुनाऊं, लेकिन वहां हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत लोग थे सामने। तो एक आप लोगों के सामने कोशिश करता हूँ कि अभी राकेश जी ने कहा कि दिसंबर जा रहा है, लेकिन साल आते हैं साल जाते हैं, जीवन यूं ही चलता रहता है। उसी पर मेरी एक रचना। स्वागत है सर। स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन पलों में पिघलता रहेगा, ये जीवन पलों में पिघलता रहेगा, सफर जिंदगानी का चलता रहेगा, ये जीवन पलों में पिघलता रहेगा। भरी अंजुमन में निगाहें बचाकर, भरी अंजुमन में निगाहें बचाकर, मिलाई जो नजरें जरा मुस्कुराकर, तसव्वुर में अब दिल बहलता रहेगा, तसव्वुर में अब दिल बहलता रहेगा, सफर जिंदगानी का चलता रहेगा। हमारी वफाएं तुम्हारी ज़फ़ाएं, हमारी वफाएं तुम्हारी ज़फ़ाएं, बड़ी बेमुरव्वत तुम्हारी अदाएं। सुना है कि मौसम बदलता रहेगा, बहुत सुंदर। सुना है कि मौसम बदलता रहेगा, सफर जिंदगानी का चलता रहेगा। वजन ख्वाहिशों के खलिश चाहतों की, वजन ख्वाहिशों के खलिश चाहतों की, गुमा बेहतरी का चुभन बेरुखी की, मुकद्दर लकीरें
बदलता रहेगा मुकद्दर लकीरें, बदलता रहेगा सफर जिंदगानी का चलता रहेगा। बहुत खूब। और अंतिम है, किया क्या गजब तुमने घूंघट उठाकर, किया क्या गजब तुमने घूंघट उठाकर, ये सूरज भी अब लाज से मुंह छिपाकर, वाह। किया क्या गजब तुमने घूंघट उठाकर, ये सूरज भी अब लाज से मुंह छिपाकर, हर एक शाम पश्चिम में ढलता रहेगा, हर एक शाम बहुत सुंदर, क्या उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर। में ढलता रहेगा सफर जिंदगानी का चलता रहेगा, ये जीवन पलों में पिघलता रहेगा। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर कविता और बहुत सुंदर गाया आपने। बहुत कविता सुंदर तो सर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर गाया है। लेकिन गाया कहाँ से साहब? क्या बात है। बहुत सफर बहुत खुशी हो रही है मुझे। जिंदगानी का चलता रहेगा, क्या बात है, क्या बात। जीवन पल पल पिघलता रहेगा। क्या बहुत सुंदर रचना आदरणीय विवेक जी आपने प्रस्तुत की, और सच भी है कि जीवन का सफर ऐसे ही चल रहा है। कुछ लोग इस संसार से कांटे बीनकर अपनी झोली भर लेते हैं, और कुछ लोग फूल चुन चुन कर अपने जीवन में भरते हैं। आप यकीन मानिए, मेरे जीवन की झोली है ना, वो आप जैसे खूबसूरत फूलों से भरी हुई है, और उसकी सुगंध पाकर मैं आनंदित होता रहता हूँ। बहुत आइए एक ऐसे ही और महकते हुए फूल से आपको मिलवाते हैं जी। और जिसे कहा गया है कमल, और फूलों में भी कमल। लोग तो वैसे रमापति कहते हैं, और मैं कहता हूं कि वो हमारे जो बगीचा है उसके खूबसूरत कमल हैं। और कमल जो है सबसे ज्यादा पूजनीय पुष्प है, और माँ दुर्गा को तो बहुत पसंद है जी। ये जो अपना काव्यांगन है, उस काव्यांगन के कमल के रूप में जिनकी खूबसूरती इस काव्यांगन को भी और अधिक खूबसूरत बनाती है। और मुझे आप यकीन मानिए कि कल इनको बुखार आ रहा था, गला खराब था, मैंने मना किया काव्य गोष्ठी के लिए, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कह दिया है लोगों से। तो जो काव्यांगन के लिए अपना पल पल बिताते हैं, जिनके कारण से काव्यांगन इतना खूबसूरत बन गया है, ऐसे आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं। सबकी सुनते हैं, घर की छोड़कर मैं सबकी बात कर रहा हूं। काव्यांगन में सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन हम भी उनकी सुने। तो एक बार जोरदार तालियां बजा देते हैं उनके लिए, और बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ स्वागत है आपका। गला बहुत खराब बहुत है स्वागत है सर। और आपने घर तक की तो बात बता दी, अब सुनाऊं क्या? हमारा तो गला नहीं काम कर रहा था। जितना काम कर रहा है उतना सुना दीजिए। तुम्हारा मिलन एक संगम, मिलन तो मिलन है, मिलन ही रहेगा, ये जीवन की गंगा तो बहती रहेगी, लहर जो चढ़ी आज कल को गिरेगी। विवेक जी, जी सर। न समझो इसे तुम
मेरा एक सपना न समझो मुझे तुम, मेरा एक अपना वाह कि हजारों से तुम मिल चुके हो यहाँ पर, हजारों को मैं छोड़ कर आ गया हूँ। वाह 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 ये गजरारी आंखें, वाह ये क्या बात है। सुंदर सा चेहरा, ये दौलत यहाँ की इस जिसे चाहते हो, वाह ये नाते यहाँ के यहीं तक रहेंगे, ना तुम ही रहोगे ना हम ही रहेंगे, वाह वाह बहुत सुंदर। न यादें रहेंगी न बातें रहेंगी, रही तो मिलन की कहानी रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी तो नहीं सुना पाऊंगा, बहुत सुंदर दो शेर हैं जी। कि उम्मीद के चमन में गुलों को सजा रहा, उम्मीद के चमन में गुलों को सजा रहा है, साथ का यकीन मैं तुमको बुला रहा, क्या बात। साथ का यकीन मैं क्या तुमको बात। बुला रहा। मजलिस जहीन और अमीरों की है फिजूल, जी मजलिस जहीन और अमीरों की है फिजूल, गर्दिश के दौर में न कोई भी सगा रहा, क्या बात। गर्दिश के दौर में कोई क्या भी बात। सगा रहा। वो मोगरेसा शख्स, वो मोगरेसा शख्स मुझे था बहुत अजीज, वो मोगरेसा शख्स था मुझको बहुत अजीज, क्यों जाने उम्र भर वो मुझी से खफा रहा, क्या बात है वाह। क्या बात। क्या बात। जाने उम्र भर वो मुझी से खफा रहा, जी तन्हाइयों में जान लुटाता है मुझ पे जो, तन्हाइयों में जान लुटाता है मुझ पे जो, महफिल में मगर देख नजर वो चुरा रहा, वाह क्या वाह, बात महफिल में क्या बात देख क्या क्या बात। क्या बात है क्या बात है। पाला बहुत- मुझे तो कौन सा एहसान कर दिया, हम्म। पाला मुझे तो कौन सा एहसान कर दिया, औलाद जब कहे ये तो कहने को क्या रहा, वाह बहुत जब कहे ये तो कहने को क्या रहा। अच्छी बात है। बचपन गवाया सो के जवानी शबाब पर, बचपन गवाया सो के जवानी शबाब पर, अब क्या हुआ है जब से घाटा बता रहा, अब क्या हुआ है जब सबसे घाटा बता रहा, दौरे मुनाफकत में मुखालिफ जहान है फक्र की मैं नेक को, है फक्र की मैं नेक और बावफा रहा, वाह क्या बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बहुत बहुत बोले सुंदर कि सर। गिराते हैं नशे मन पे बीती है। जी 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 हम नहीं विवेक जी, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, जी उनको शायद तलाश किसी बेवफा की थी। क्या बात। क्या बात है साहब, क्या बात। बहुत वाह। सुंदर रमापति जी, बहुत सुंदर। तो आइए आज की इस काव्य संध्या को साहब अभी तो बड़े अनुरोध बड़े सम्मान के साथ जी और आपसे अनुरोध करता हूँ, गला साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं 4 लाइनें भी जरूर बोलता। नहीं आप कुछ मत बोलिए, मैं तो असल में कुछ सुनाने आज वाकई बैठा था, लेकिन वो अनीता जी की वो रचना सुनकर पूरा भाव ही मन के अंदर बदल गया। कोई बात और नहीं साहब, सही बात यह है कि मैंने भी एक बहुत पहले एक रचना लिखी थी किसी के लिए, वो याद आ गई और जरा उसको सुना रहा हूँ। स्वागत अब है सर। दिनों से उसे स्वागत। पढ़ा नहीं और बहुत इरशाद। लंबे समय से नहीं पढ़ा, हो सकता है आदि ध्यान रहे आदि ध्यान न रहे, लेकिन सुना जरूर रहा हूँ। स्वागत है सर।
स्वागत है स्वागत है सर। बीते हुए पल पल की हलचल, स्वागत है आपका। बीते हुए पल पल की हलचल मुझे याद रही तुम भूल गए। बीते हुए पल पल की हलचल मुझे याद रही तुम भूल गए। वह चांद दिखाना छत पर जा, मुझे याद रहा तुम भूल गए। भूल गए, क्या बात है साहब। बीते हुए पल पल की हलचल मुझे याद रही तुम भूल गए। वह चांद दिखाना छत पर जा, मुझे याद रहा तुम भूल गए। उस नाव में बैठे हम दोनों, उस नाव में बैठे हम दोनों। और ये जितने भी बिंब मैंने आपको दिए हैं 100% सही हैं, इसलिए इसको उसी तरह अपनी आंखों में भरकर कविता सुनिए कि उस नाव में बैठे हम दोनों करते थे शरारत लहरों से। उस नाव में बैठे हम दोनों करते थे शरारत लहरों से। दियों का बहाना नदियां में, मुझे याद रहा तुम भूल गए। दियों का बहाना नदियां में, मुझे याद रहा तुम भूल गए। वह चांद दिखाना बहुत सुंदर, बहुत। मुझे याद रहा तुम भूल गए। बातों की लड़ी झगड़ों की झड़ी, बातों की लड़ी झगड़ों की झड़ी, बेवजह रूठना मनवाना। बातों की लड़ी झगड़ों की झड़ी, बेवजह रूठना मनवाना। आंखों में जगी सारी रातें, मुझे याद रहा तुम भूल गए। आंखों में जगी सारी रातें, मुझे याद रहा तुम भूल गए। वह चांद दिखाना छत पर जा, मुझे याद रहा तुम भूल गए। आगे देखिए कि कागज पर बनाया चित्र तेरा, देखा तो हंसी के फुब्बारे। कागज पर बनाया चित्र तेरा, देखा तो हंसी के फुब्बारे। रखा था किताबों में तुमने, मुझे याद रहा तुम भूल गए। रखा था किताबों में तुमने, मुझे याद रहा तुम भूल गए। वह चांद दिखाना छत पर जा, मुझे याद रहा तुम भूल गए। और गलियों में पकड़कर हाथ मेरा तुम घूमे थे अनजान शहर। गलियों में पकड़कर हाथ मेरा तुम घूमे थे अनजान शहर। नुक्कड़ पर खड़े खाए गप्पे, मुझे याद रहा तुम भूल गए। मुझे याद रहा तुम भूल गए। वह प्रथम निमंत्रण आने का, पकड़ी जो बाह विश्वास दिया। वह प्रथम निमंत्रण आने का, पकड़ी जो बाह विश्वास दिया। हम अभी वहीं पर खड़े हुए, मुझे याद रहा तुम भूल गए। मुझे याद रहा तुम भूल गए। और अंतिम देखिए, दर्पण भी वही, अर्पण भी वही। दर्पण भी वही, अर्पण भी वही, देहरी पर धरी आंखें दोनों। दर्पण भी वही, अर्पण भी वही, देहरी पर धरी आंखें दोनों। आ लौट तेरा रास्ता तकते, आ लौट तेरा रास्ता तकते। लगता है पता तुम भूल गए, लगता है पता तुम भूल गए। वह चांद दिखाना छत पर जा, मुझे याद, बहुत भावपूर्ण है। बीते हुए पल पल की हलचल, मुझे याद रहा तुम भूल गए। तब वो जो गोलगप्पे वाला है, एक बार दोबारा सुनाइए ना। बहुत सुंदर सर। दोबारा सुनिए सर। गलियों में पकड़कर हाथ मेरा तुम घूमे थे अनजान शहर। नुक्कड़ पर खड़े खाए गप्पे, मुझे याद रहा तुम भूल गए। वह चांद दिखाना छत पर जा, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक रिक्वेस्ट हमारी भी। जी जी विवेक जी, वो आपके कुछ उल्टे कुछ पलटे पन्ने। जी सर, अगर वो हो आपके पास अभी तो। सर वो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और अच्छी रचना सुनाने की कोशिश कर सकता हूँ। स्वागत है। स्वागत है सर। और मैं तो पता नहीं क्या सुनाने आया था, लेकिन फिर भी 4-5 पंक्तियां और खास तौर से इस मंच को समर्पित कर रहा हूँ। स्वागत। दीप यादों का बुझाकर क्या करोगे? अनीता जी, दीप यादों का बुझाकर क्या करोगे, और खुद को भी इतना सताकर क्या करोगे? दीप यादों का बुझाकर क्या करोगे, और खुद को भी इतना सताकर क्या करोगे? बाढ़ में बह जाएगा टूटा हुआ सा घर मेरा। बाढ़ में बह जाएगा टूटा हुआ सा घर मेरा, इतने भी आंसू बहाकर क्या करोगे?
क्या बात, इतने भी आंसू क्या बात बहाकर है, क्या करोगे, क्या बहुत दीप खूब। यादों का बुझाकर क्या करोगे, और खुद को भी इतना सताकर क्या करोगे। बहुत खूब। मौन हो हर रात जीता है महज तेरे लिए, मौन हो हर रात जीता है महज तेरे लिए, उस चांद पर उंगली उठाकर क्या करोगे। क्या बात है, क्या क्या बात बात। है। मौन हो हर रात जीता है महज तेरे लिए, उस चांद पर उंगली उठाकर क्या करोगे। और देखिए कि कांच के घर में तेरी तस्वीर का मेला लगा, कांच के घर में तेरी तस्वीर का मेला लगा, शौक में पत्थर गिराकर क्या करोगे। वाह, शौक क्या में बात है, वाह पत्थर वाह, गिराकर क्या करोगे, बेहतरीन। दीप यादों का बुझाकर क्या करोगे, और खुद को भी इतना सताकर क्या करोगे। और पूरी इस रचना की अंतिम लाइनें में दे रहा हूं, जिस जिस श्रद्धा के साथ पूरी रचना को मैंने लिखा है, वो 2 लाइनों में है। मंदिरों में सिर झुकाकर मांगता तुझको दुआ, मंदिरों में सिर झुकाकर मांगता तुमको दुआ, सोच लो उसको मिटाकर क्या करोगे। क्या बात, सोच क्या लो बात है। उसको मिटाकर क्या करोगे। मंदिरों में सिर झुकाकर मांगता तुमको दुआ, सोच लो उसको मिटाकर क्या करोगे। दीप यादों का बुझाकर क्या करोगे, और खुद को भी इतना सताकर क्या करोगे। बहुत सुंदर। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बहुत सुंदर, वाह वाह। बहुत आप सुंदर। बहुत सबके सुंदर सर। आप सबने मुझे सराहा, सुना बड़े धैर्य के साथ, लेकिन आप सबने बहुत खूबसूरत रचनाएं पढ़ी आज पटल पर। और बहुत दिनों बाद, शायद कई एपिसोड बाद, हम लोग इतने सामान्य होकर आज रचना पढ़ी भी हैं और सुनी भी गई हैं, और सबने बहुत खूबसूरत रचनाएं पढ़ी। हमारे कार्यक्रम में जो आज पधारे सभी रचनाकार, उन सबको एक बार आभार व्यक्त करते हैं, और आग्रह भी करते हैं कि इसी तरह हमारे इस काव्यांगन को आपका स्नेह मिलता रहे, आपका प्रेम मिलता रहे। रमापति जी जब भी आपको बुलाएं आप चले आइए, आपका इसी तरह यह पटल स्वागत करता रहेगा। आप आएंगे तो यह पटल पूरे देश भर का हिंदी का सबसे अच्छा पटल हो जाएगा। आपकी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास भरी रचनाएं इस पटल को गौरवान्वित करती हैं। आइए फिर मिलेंगे अगले शनिवार, तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।